नव दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की अलौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। नमस्कार दोस्तों, मधु सरस चैनल पर आपका स्वागत है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार 8 सिद्धियां होती हैं और ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार श्री कृष्ण जन्म खंड में यह संख्या 18 बताई गई है। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान है और सिंह पर सवार हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं। उनके दाएं हाथ में गदा और सुदर्शन चक्र और बाएं हाथ में कमल और शंख हैं। वह गंधर्वों, यक्षों, सिद्धों और असुरों से घिरी हुई है जो उनकी पूजा करते हैं। वह अपने भक्तों से अज्ञान भी दूर करती हैं और उन्हें ज्ञान प्रदान करती हैं। माँ सिद्धिदात्री को मौसमी फल, पूड़ी, खीर, चना, नारियल और हलवा बहुत पसंद है। देवी को प्रसन्न करने के लिए इन वस्तुओं का भोग लगाना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार जब ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी तब भगवान शिव ने शक्ति की सर्वोच्च देवी आदि पराशक्ति की पूजा की थी। क्योंकि उनका कोई रूप नहीं था, आदि पराशक्ति भगवान शिव के बाएं आधे अंग में देवी सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट हुई। जब ऐसा हुआ तो भगवान शिव को अर्धनारीश्वर के रूप में जाना जाने लगा। माँ सिद्धिदात्री केतु ग्रह को दिशा और ऊर्जा प्रदान करती हैं जो उनके द्वारा शासित है। माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों को सभी सिद्धियां प्रदान करती हैं। यहाँ तक कि भगवान शिव को भी देवी सिद्धिदात्री की कृपा से ही सभी सिद्धियां प्राप्त हुई थी। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्न करे और उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। माँ सिद्धिदात्री की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक प्रालौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। सिद्धिदात्री माँ की कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना बचती ही नहीं है जिसे वह पूर्ण करना चाहे। हाँ, भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।